गायनेकोमास्टिया ने ली एक नादान बच्चे की जान। हाँ, आप सही सुन रहे हैं और ऐसा सुनते हुए हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब एक साधारण सी बीमारी किसी के मौत का कारण हो सकती है। आज हम एक कहानी आपके सामने शेयर करने वाला हूँ और ये एक सच्ची कहानी है कि गायनेकोमास्टिया बेसिकली क्या होता है। गायनेकोमास्टिया में क्या होता है कि जो मेल बच्चे होते हैं जो अपने लड़कपन वाले स्टेज पर रहते हैं उनमें स्तन डेवलप होना शुरू हो जाते हैं और उनके लिए एक एम्बैरेसमेंट या शर्म का कारण हो जाता है और इस शर्म के कारण उनको बहुत सारी तकलीफ़ों से गुजरना पड़ता है। और इसी के रिलेटेड आज मैं एक सच्ची घटना आपको बताता हूँ। शुरुआत ऐसी हुई, मेरे पास लगभग 1 महीने पहले एक गायनेकोमास्टिया ग्रस्त एक बच्चा आया। उसने सारा ट्रीटमेंट, सारा इलाज कराने के उपरांत जब हम लास्ट डे था, जिस दिन हमें गुड बाय डे जिसे मैं बोलता हूँ कि सारे सूचर्स, सारे प्रॉब्लम्स जब ख़त्म हो जाते हैं तो दैट्स अ लास्ट विजिट बाय द पेशेंट। तो उस दिन उसके फादर ने बड़ी नम आँखों से एक बात कही मुझसे। कहते हैं कि सर, ये आज आप जिसका इलाज कर रहे हैं ये मेरा दूसरा बच्चा है और मेरा इससे पहले भी एक बच्चा था जिसने इसी बीमारी के कारण सुसाइड कर लिया। जब ये मैंने वर्ड सुना ना, सुसाइड, बीमारी गायनेकोमास्टिया के कारण, मैं थोड़ा अचंभित हो गया। ओपीडी बहुत बिजी थी, बाहर बहुत सारे मरीज थे, बट फिर भी मैं वो कहानी सुनना चाहता था कि क्या कारण था, क्या गुजरी उन माँ बाप पे, क्या कारण के कारण एक गायनेकोमास्टिया के कारण एक बच्चे की मौत हो गई। तो बच्चे के फादर बड़े ही नम आवाज़ में उन्होंने कहा कि सर, मेरे 2 बेटे थे, एक बड़ा बेटा जो इससे 2 साल बड़ा है और एक ये है, और मेरे बड़े बेटे को भी गायनेकोमास्टिया था, बट हमें ये बात का पता नहीं था कि उसे गायनेकोमास्टिया है क्योंकि वो उसे हमेशा छुपा के रखता था और दूसरी बात थी कि वो हॉस्टल में रहता था। बट क्या हुआ, डे बाय डे समय बीतता गया, वो जब बड़ा होने लगा तो उसका गायनेकोमास्टिया बड़ा होने लगा और बड़े होने के कारण उसने आना जाना बंद कर दिया। वो घर नहीं आता था, वो छुट्टियों में भी घर नहीं आना चाहता था और उसके बिहेवियरल चेंज को हम समझ नहीं पा रहे थे। हम सोच रहे थे कि शायद वो पढ़ाई में इतना एंग्रॉस्ड हो गया है कि वो घर नहीं आना चाह रहा। बट अचानक एक दिन हमें एक खबर आई कि सर, आपका बेटा नहीं रहा, उसने फांसी लगा के इस जगह पर आत्महत्या कर ली। वो ऐसा दिन था जिस दिन हमारे सारा संसार जैसा लुट गया हो। धीरे धीरे शोक के कारण हम नहीं जान पाए कि क्या कारण था, बट बाद में पता चला कि ये गायनेकोमास्टिया होने के कारण उसके जो आस पड़ोस वाले बच्चे थे उसे तंग करते थे, उसे गंदी गंदी बातें बोलते थे और वो इतना ज़्यादा बढ़ चुका था जिसके कारण उसने यही सोचा कि आत्महत्या या अपने जीवन को अंत कर लेना ही इसका सही तरीका है। बट ये गलत था। जब हमें पता चला कि ये कारण था उसके सुसाइड करने का, तो तुरंत ही हमने अपने दूसरे जो बेटे, जो उस समय वो और छोटा था, उस समय ये प्रॉब्लम उतनी नहीं थी, पर मुझे उस समय ये बता दिया गया था कि इससे भी ये वो बीमारी है और हमने इसका इलाज कराया। तो मैं ये कहानी आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि अगर आपके परिवार में भी ऐसा कोई भी बच्चा हो जिसे गायनेकोमास्टिया की प्रॉब्लम है तो प्लीज़ उसे इग्नोर ना करें क्योंकि समाज उसे बहुत अच्छे नज़रिए से नहीं देखता। बच्चों को समझ नहीं होती वो किसको कैसे बुली कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं और इसके कारण उनका मनोबल टूट जाता है। तो अगर आपके घर में भी ऐसा कोई बच्चा है तो प्लीज़ उसका इलाज कराएं और ये एक बहुत सिंपल डे केयर सर्जरी है। सिर्फ 24 घंटे के अंदर हॉस्पिटल से उसको छुट्टी मिल जाती है और विदिन 7 डेज़ बच्चा अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में चला जाता है उस एम्बैरेसमेंट से दूर। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हर एक बीमारी का प्रॉपर नॉलेज होना और उससे हम अपने परिवार को कैसे बचा सकें, क्योंकि बीमारी को जानेंगे तभी हम उससे लड़ पाएंगे। धन्यवाद।